क्या है बिहार में आरक्षण, यह कब और कैसे आरक्षण का रूप बिहार में चालू हुआ, इसके संबंध में हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। सर्वप्रथम B.R. अम्बेडकर ने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की थी 1942 ईस्वी में, और इसी संघ ने दलितों को राजनीतिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र में आरक्षण के प्रावधान की मांग की थी। 1946 में इसे जगह मिला और 1950 ईस्वी में जब भारत स्वतंत्र हुआ, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में जब भारत स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद अपना संविधान बनाया, 15 अगस्त 1947 को देश जब आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को जो देश का अपना संविधान बना, तो भारतीय संविधान में इस बात के चर्चे हुए कि सामाजिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में एवं राजनीतिक क्षेत्र में दलित वर्ग या पिछड़े वर्ग जो पिछड़े हुए हैं, उन्हें हिस्सेदारी देने के लिए आरक्षण का प्रावधान लागू किया जाए। और इसके लिए संविधान में एक कानून बना जिसमें कहा गया कि इसके लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र हो, 10 वर्षों पर उन निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण प्रावधान बदला जाता रहे। इसके लिए 1953 ईस्वी में काला कालेलकर आयोग का गठन किया गया और SC/ST का मूल्यांकन वास्ते इसे कमेटी के तहत, आयोग के तहत इसका मूल्यांकन किया गया और यह कमेटी 1953 ईस्वी में एक सिफारिश दी जिसमें दलितों को आरक्षण का प्रावधान किया गया, जबकि OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया। कालेलकर रिपोर्ट को में OBC के लिए आरक्षण की भी सिफारिश की गई थी, लेकिन तत्कालीन संसद ने इस रिपोर्ट को अमान्य करार दे दिया गया। फिर 1971 ईस्वी में मंडल आयोग बना। इस आयोग ने अति पिछड़ा को 1930 के जनगणना के आधार पर, 1930 में जातीय जनगणना हुई थी और उसके आधार पर 52% की जनसंख्या निर्धारित की और पिछड़े वर्ग को के 1257 समुदायों को वर्गीकृत किया और उसे आरक्षण के लिए सिफारिश की। 1980 में मंडल आयोग की यह रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत किया गया, लेकिन इसे तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। फिर 1990 में जब BP सिंह की सरकार आई और मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर उस सिफारिश को सदन के पटल पर रखा और मंडल आयोग जब लागू हुआ, तो पूरे देश में सवर्ण लोगों ने इस मंडल आयोग की रिपोर्ट को रद्द कराने को लेकर विभिन्न स्थानों पर धरना, प्रदर्शन, आत्मदाह आदि प्रदर्शन कर इस कानून को निरस्त करने की मांग की। लेकिन यह कानून निरस्त नहीं हुआ और यह आगे चलकर राजनीतिक रूप से हिस्सेदारी के लिए भी प्रयत्नशील रहा और इसी का परिणाम था कि 2001 में जब बिहार में पंचायत चुनाव एवं 2002 में नगर निकाय का चुनाव हुआ, तो 2006 में जदयू BJP की सरकार ने पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण का लाभ देने के लिए, राजनीतिक हिस्सेदारी देने के लिए आरक्षण रूपी OBC फार्मूला अपनाया। 2006 से लेकर 2021 तक के चुनाव में इसका उपयोग किया गया और यह एक अनुमानित आरक्षण था जिसमें कुल सीटों के 20% सीट को पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया था। जबकि बिहार में पिछड़े वर्ग की आबादी कितनी है, इसकी गणना 1930 ईस्वी के बाद आज तक इन 90 वर्षों में नहीं की गई है। अभी फिलहाल जब नगर निकाय का चुनाव रद्द हुआ है, ऐसी स्थिति में पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या कितनी है, इसको लेकर एक नई और गणना की ओर बिहार सरकार पहल कर रही है। अगर पिछड़े वर्ग की आबादी कितनी है
यह जानकारी बिहार सरकार हासिल कर लेती है राज्य आयोग का गठन करके, पिछड़ा राज्य आयोग का गठन करके, तो यह बिहार सरकार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। और इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग को अनुमानित आरक्षण का जो लाभ मिल रहा था, उस लाभ से इतर उसे एक अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जब अनुसूचित जाति को 16% आरक्षण मिला था और 1% आरक्षण जो है वह अनुसूचित जनजाति को मिला था, इसी प्रकार से पिछड़ा वर्ग को 12% और अति पिछड़ा को 18%, पिछड़ा वर्ग की महिला को 3%, कुल 33% आरक्षण पिछड़ा, अति पिछड़ा एवं पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को मिला था, जबकि अनुसूचित जाति को 16% और अनुसूचित जनजाति को 1%। इस प्रकार से 2000 ईस्वी में जब पूरा बिहार और पूरा झारखंड एक था तो कुल 50% सीटें आरक्षित हो गई थी। इसका फार्मूला यह था कि एससी की आबादी बिहार में 15.7% और एसटी की आबादी 0.92% है, जिसे राउंड फिगर में एससी की आबादी को 16% माना गया और उसे 16% भागीदारी मिली, और एसटी को राउंड फिगर में 1% की आबादी मानी गई और उसे 1% का लाभ मिला। इस प्रकार से जब झारखंड अलग हुआ तो इसी फार्मूले के तहत पिछड़ा वर्ग को 2 कोटि में बांटकर पिछड़ा को 12%, अति पिछड़ा को 18%, पिछड़ा वर्ग की महिला को 3%, इस प्रकार से कुल 33% आरक्षण पिछड़ा वर्गों को एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 17% आरक्षण दिया गया। और इसी के द्वारा इन समुदायों को अब तक आरक्षण मिलता रहा है। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग के रोक के बाद, हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद फिर से अब इसका आकलन किया जाएगा। इस प्रकार से पिछड़े वर्ग को जो 20% राजनीतिक हिस्सेदारी मिल रही थी, उसमें इजाफा होने की संभावना दिख रही है।